हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के विज्ञान वो महत्वपूर्ण सवालों पे चर्चा करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और खास करके अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी लेवल के पूछे जाते हैं। आपका हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन ये आप सेशन देख लेते हैं, आपका 10 से 15 नंबर पक्का जरूर आएगा। आज हम 1 से लेकर 40 नंबर तक का क्वेश्चन को देखेंगे और हम समझेंगे कि यहाँ पे कितना सवाल किस प्रकार पूछा जाता है और किस प्रकार नहीं पूछा जाता है, कौन कौन सेक्शन में कौन सा सवाल पूछा जाता है और कितना नंबर का होता है। आपको बता दें कि 1 से लेकर 80 नंबर तक का क्वेश्चन है टोटल, जिसमें से आपको सिर्फ 40 सवालों का जवाब देना है। तो हम 1 से लेकर 80 तक का जवाब देंगे, लेकिन इसे 2 पार्ट में जवाब देंगे। आज हमारा ये पहला पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। जैसा कि पहला सवाल है कि 1 ma बराबर होता है, 1 ma बराबर होता है। अगर आपको शॉर्ट में बनाना है तो हम डायरेक्ट ऑप्शन करके नहीं बोल सकते हैं, अगर लॉन्ग में बनाएंगे तो ऑप्शन करके ही बोलते हैं। तो चलिए हम ऑप्शन करके ही बोलते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए पे पावर 3a, बी यानी -3a, बी ए पे पावर -2a, सी ए पे पावर -1a, डी ए पे पावर -6a। याद रखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे पावर -3a, यानी ए पे पावर क्या होगा -3a। दूसरा क्वेश्चन है, डीजल का उपयोग होता है ए भारी वाहनों में, बी रेल के इंजनों में, सी विद्युत उत्पादन में, या डी इन सभी में। याद रखिए डीजल का जो उपयोग होता है इन सभी में, यानी ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है ए प्रकाश ऊर्जा में, बी गतिज ऊर्जा में, सी ताप ऊर्जा में, डी विद्युत ऊर्जा में। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी पैनल लगा हुआ है, यानी सोलर जिसको बोलते हैं हम लोग, आम भाषा में उसको क्या बोलते हैं सोलर, वो क्या करता है सौर सेल जो है वो सौर ऊर्जा से क्या करता है, सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। किसमें, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा में। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कहता है। सोना की परमाणु संख्या है ए 29, बी 89, सी 79, डी 39। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 79। क्या हो जाएगा 79। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कहता है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऐसा समझिए जो ऑक्सीजन के बगैर काम हो जाता है, ये निम्न में से कौन सा है। दहन, यानी कोई भी वस्तु अगर जलाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत है ना। अगर श्वसन में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और भोजन के पचना में भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यानी अवक्षेपण जो है, जो ऑप्शन नंबर डी में है, ये आपका क्या है, ऑक्सीकरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या कहता है। ऑक्सीजन की संयोजकता है, ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है। देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 6। इसको अगर हम क्या करेंगे, विभक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ये सॉरी यहाँ पे आपका जो है ये ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या है वो कितना 8 है। क्या है आपका 8 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 6, क्या हो जाएगा 6। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये किसी से उधार लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। यानी इसका संयोजकता जो है वो 2 है। कितना है इसका संयोजकता, कितना है 2 है, यानी ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा सी। यानी कोई भी अगर अष्टक पूरा करता है तो उसमें कितना लगता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 लगते हैं। कितने 8, बाह्यतम कक्षा में 8। यानी अगर 6 है तो किसी से 2 उधार लेते हैं, तो वो 2 जो है आपका कितना है, संयोजकता कितना हो गया 2। अगर 7 होता, मान के चलिए 9 होता, तो क्या लेता, 1 उधार लेता। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 में क्या कहता है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होगा, यानी होना चाहिए ए 5.6, बी 5.6 से कम, सी 5.6 से अधिक, डी 7.0। यानी बोला अम्लीय वर्षा का पीएच मान होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 5.6 से कम, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं सवाल नंबर 8। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है,
ए एथेनोइक अम्ल, बी सिट्रिक अम्ल, सी मेथनोइक अम्ल या डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेथनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? मेथनोइक अम्ल। अब देखते हैं सवाल नंबर 9। कितना नंबर? सवाल नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। निम्न में कौन सा संवहन ऊतक है? निम्न में से कौन सा संवहन ऊतक है? ए एपिडर्मिस, बी फ्लोएम, सी जाइलम, डी बी एवं सी। याद रखिए जो संवहन ऊतक है जो दो तरह का है, एक फ्लोएम है, एक क्या है? जाइलम है। ये नीचे से ऊपर लेके जाता है, ये ऊपर से नीचे लाता है, तो ये दोनों है यानी बी और सी, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 10। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? ए परासरण द्वारा, बी विसरण द्वारा, सी अवशोषण द्वारा या डी निष्कासन द्वारा। ये जो है किसके द्वारा अपना उत्सर्जी पदार्थ को निष्कासन करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विसरण द्वारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विसरण द्वारा। अब देखते हैं सवाल नंबर 11। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ए अग्नाशय, बी अंडाशय, सी एंड्रिनल या डी यकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यकृत। 12 नंबर में क्या कहता है? शरीर का संतुलित बनाए रखना, मतलब रखता है, शरीर को जो है संतुलन बनाए रखता है। ए सेरिबेलन, बी क्रेनियम, सी मस्तिष्क स्टेम या डी सेरिब्रम। यानी उसको जो है क्या करता है? संतुलित यानी संतुलन बनाए रखता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेरिबेलन। अब देखते हैं सवाल नंबर 13। कितना? 13। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण परिवर्तन होता है? ए टेस्टोस्टेरोन, बी एस्ट्रोजेन, सी थायरोक्सिन या डी या फिर आपका डी ए और बी दोनों, या फिर डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। अब देखते हैं सवाल नंबर 15। कितना नंबर? सवाल नंबर 15। 15 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। 14 नहीं हुआ है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय जो है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं? ए 3, बी 4, सी 8, डी 2। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। रक्त क्या है? ए ऊतक, बी कोशिका, सी पदार्थ, डी इनमें से कोई नहीं। यानी रक्त जो है वो ऊतक है। क्या है? एक ऊतक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 16। जीन शब्द किससे प्रस्तुत किया? यानी जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ए मेंडल, बी डार्विन, सी जोहानसन या डी लैमार्क। यानी जीन शब्द का जो प्रयोग किया किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? जोहानसन। क्या हो जाएगा? जोहानसन। अब देखते हैं सवाल नंबर 17 क्या कहता है। 17 में आपका कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक अगर हम लोग बनाते हैं तो किस विद्युत जो यानी हम लोग जो विद्युत चुंबक बनाते हैं तो किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? ए इस्पात, बी पीतल, सी नरम लोहा या डी इनमें से कोई नहीं। यानी अगर जब आप विद्युत चुंबक बनाइएगा तो आपको नरम लोहे की जरूरत पड़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं सवाल नंबर 18 क्या कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या है? तब जो है गतिशील कण क्या है? ए परमाणु, बी आयन, सी प्रोटॉन, डी इलेक्ट्रॉन। देखिए जब कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन का। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ओम का नियम है ए V बराबर आई आर, बी V बराबर आर स्क्वायर आई, सी V बराबर आई स्क्वायर आर या डी V बराबर I प्लस आर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए V बराबर आई आर। क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर। अब देखते हैं सवाल नंबर 20 क्या कहता है। विभवांतर का एसआई मात्रक है?
ए जूल, बी वाट, सी एम्पियर, डी वोल्ट। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 21 क्या कहता है। हालांकि यहाँ पे ए मीटर है ना, लिखा है अम्मीटर का प्रतिरोध होता है ए छोटा, बी बड़ा, सी बहुत छोटा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बहुत छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 22 नंबर। कितना नंबर? 22 नंबर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? ए तांबा, बी नाइक्रोम, सी सीसा, डी टंगस्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी टंगस्टन। 22 नंबर में देखते हैं रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? ए धारा का परिमाण में वृद्धि, बी धारा का परिमाण में कमी, सी धारा के परिमाण में वृद्धि, डी इनमें से कोई नहीं। यानी इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य होता है आपका रिएस्टेट का उद्देश्य होता है धारा में आपका वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धारा में आपका वृद्धि हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? धारा का परिणाम में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अब देखते हैं सवाल नंबर 24। कितना नंबर? सवाल नंबर 24। 24 में क्या कहता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है जूल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। श्वसन के जो है अंतिम उत्पाद हैं। तो ए CO2 और H2O, बी CO2 और ऊर्जा, सी H2O यानी जल और ऊर्जा, या डी कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा। दांत की सबसे ऊपरी परत है ए डेंटाइन, बी इनामेल, सी अस्थि, डी क्राउन। यानी दांत की जो सबसे ऊपरी परत है उसको इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। अब देखते हैं सवाल नंबर 27 क्या कहता है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव जो है उसका आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? ए अमाशय, बी छोटी आंत, सी ग्रासनली, डी बड़ी आंत। तो उसका 27 नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटी आंत, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं सवाल नंबर 28 क्या कहता है। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? ए परागकोश, बी अंडाशय, सी वर्तिका, डी पत्तियां। यानी बोलता है परागकण जो है किसके अंतर्गत बनते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परागकोश के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 29। चालनी नलिकाएं पाई जाती है। ए जंतुओं में, बी जाइलम में, सी फ्लोएम में, या डी एक कोशिकीय पौधे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका फ्लोएम में, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं सवाल नंबर 30 क्या कहता है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है। क्या होता है? आरबीसी रेड ब्लड है ना, जो लाल रक्त कण है उसका जो है अवधि होता है वो क्या होता है? ए 120 दिन, बी 180 दिन, सी 80 दिन, या डी 220 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120 दिन। क्या हो जाएगा? 120 दिन। 31 नंबर में कहता है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। ए अस्थि कोशिकाएं, बी पेशी कोशिकाएं, सी न्यूरॉन, डी मास्टर सेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूरॉन। अब देखते हैं सवाल नंबर 32 क्या कहता है। 32 में कहता है कि अंडाणु निषेचित होती है, यानी होता है योनि में, बी गर्भाशय में, डी अंडाशय में, सी अंडाशय में, डी फैलोपियन नलिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? फैलोपियन नलिका में। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 33। कितना नंबर? 33। तो 33 में है आपका, सॉरी थोड़ा सा दिख नहीं पा रहा है इसीलिए, निम्नलिखित में यौन पदार्थ यानी यौन पदार्थ हार्मोन नहीं है। जो यौन पदार्थ हार्मोन है ये निम्न में से क्या नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, डायरेक्ट बोलते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई थोड़ा नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीटोसिन।
34 नंबर में है, 34 नंबर में है आपका, क्या कहता है, फूल में यानी फूलों में नर प्रजनन अंग है, फूलों में नर प्रजनन अंग है, वो पुंकेसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए। 35 में क्या कहता है, निम्न में से किस में द्विखंडन नहीं होता है, तो निम्न में से ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 36 नंबर, कितना नंबर, 36 नंबर। 36 नंबर में आपका है, गौर से देखिए, 36 नंबर में आपका है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का जो स्रोत है सूर्य का प्रकाश है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर में क्या कहता है, निम्नलिखित में किस अनुवांशिक का पिता कहा जाता है, निम्न में से किसको अनुवांशिक के पिता कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको, ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं सवाल नंबर 38, क्या 38 में कहता है, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे आपका उत्पाद कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। 39 में कहता है, देखिए, नर युग्म में गुणसूत्र की संख्या होती है, नर युग्म में गुणसूत्र की संख्या होती है 23, क्या हो जाएगा, गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो कितना होता है, 23, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, बी। 40 नंबर देखते हैं सवाल नंबर क्या कहता है, 40 में आपका है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, तो एस्ट्रोस्फीयर में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। तो इस तरह से हमारा 40 महत्वपूर्ण सवाल समाप्त होता है। लास्ट में कुछ सवाल आपको पहचानने में नहीं आया, इसके लिए हमें बड़ा दुख है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद। यदि आपको हमारा जितना भी सवाल आपको कहीं ना कहीं अगर मिस्टेक लग रहा हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि हो सकता है एक एक सवाल में फास्ट में मिस्टेक हो सकता है। अगर ये भी बताएं कि आपको कितना में से कितना सवाल सही हुआ, आप अपना कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज यहीं पे वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।